शंभू बॉर्डर ते बैठे किसान नहीं बल्कि किसानां दा मुखौटा लगा के बैठे ने बहरूपीए ने। ये किसान नहीं, इन्हां नूं की पता कि खेती किवें हुंदी है, किवें वधिया खेती करके वधिया आमदन कमाई जाती, क्योंकि किसान ही नहीं। जी हाँ, ये गल कही है हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जिथे कि एक पासे बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत मंडी तो सांसद भी ने, जो हमेशा ही किसानों नूं लैके अपने विवादित बयानां कारण सुर्खियां दे विच रहिंदे ने। ते हुण सुर्खियां दे विचकार सवालां दे नाल घिरे होए हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों नूं लैके एक विवादित बयान दिता है जो सोशल मीडिया ते हुण यह मुद्दा जिहड़ा है भखदा जा रहा है। ते मनोहर लाल खट्टर ने अजिहा क्यों कहा, आप दसदे हां विस्तार दे। समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए। कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं। अभी कल ही शायद उसकी डेट है, 25 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट है। मुझे लगता है कोई हल इसका सार्थक निकलना चाहिए। कल नहीं निकलेगा तो और हफ्ते बाद निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको काम कर रहा है, जनता को सुविधा कैसे हो इस पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी से इसका समाधान होकर के आप सब लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए। ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा? ये देश के प्रति अपमान है। इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता है ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी के कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के, इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई, किसान की बात करे समझ में आता है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए हमारे पार्टियां चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, वो सब बैठे हैं उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। बिना मतलब के एजेंडे को हाथ में लेते हैं, विषय को उठाते हैं। हमको सबको समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम में तो देशभक्त लोग हैं, देश पहले बाकी सब बाद में। अगर आपको लगता है विषय ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। फाइल में फंसे हैं क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट का यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग
जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए। कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं, अभी कल ही शायद उसकी डेट है, 25 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट है। मुझे लगता है कोई हल इसका सार्थक निकलना चाहिए। कल नहीं निकलेगा तो और हफ्ते बाद निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको काम कर रहा है, जनता को सुविधा कैसे हो इस पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी से इसका समाधान होकर के आप सब लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा। ये देश के प्रति अपमान है, इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता है ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी के कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के, इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई किसान की बात करे समझ में आता है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए हमारे पार्टियां चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, वो सब बैठे उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। बिना मतलब के एजेंडे को हाथ में लेते हैं, विषय को उठाते हैं। हमको सबको समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम मित्रों देशभक्त लोग हैं, देश पहले बाकी सब बाद में। अगर आपको लगता है विषय ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। फाइल में फंसे हैं क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट का यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए। कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं, अभी कल ही शायद उसकी डेट है, 25 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट है। मुझे लगता है कोई हल इसका सार्थक निकलना चाहिए।
कल नहीं निकलेगा तो और हफ्ते बाद निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको काम कर रहा है, जनता को सुविधा कैसे हो इस पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी से इसका समाधान होकर के आप सब लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा। ये देश के प्रति अपमान है, इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता है ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी के कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के, इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई किसान किसान की बात करे समझ में आता है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए हमारे पार्टियां चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, वो सब बैठे हैं उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। बिना मतलब के एजेंडे को हाथ में लेते हैं, विषय को उठाते हैं। हमको सबको समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम मित्रों देशभक्त लोग हैं, देश पहले बाकी सब बाद में। अगर आपको लगता है विषय ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। फाइल में फंसे हैं क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट का यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए। कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं, अभी कल ही शायद उसकी डेट है, 25 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट है। मुझे लगता है कोई हल इसका सार्थक निकलना चाहिए। कल नहीं निकलेगा तो और हफ्ते बाद निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको काम कर रहा है, जनता को सुविधा कैसे हो इस पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी से इसका समाधान होकर के आप सब लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा। ये देश के प्रति अपमान है, इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता है ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी के कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के, इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई किसान किसान की बात करे समझ में आता है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए हमारे पार्टियां चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, वो सब बैठे हैं उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। बिना मतलब के एजेंडे को हाथ में लेते हैं, विषय को उठाते हैं। हमको सबको समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम मित्रों देशभक्त लोग हैं, देश पहले बाकी सब बाद में। अगर आपको लगता है विषय ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। फाइल में फंसे हैं
क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए। कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं। अभी कल ही शायद उसकी डेट है, 25 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट है। मुझे लगता है कोई हल इसका सार्थक निकलना चाहिए। कल नहीं निकलेगा तो और हफ्ते बाद निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको काम कर रहा है, जनता को सुविधा कैसे हो इस पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी से इसका समाधान होकर के आप सब लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा। ये देश के प्रति अपमान है। इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता है ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी के कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के, इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई, किसान की बात करे समझ में आता है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए हमारे पार्टियां चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, वो सब बैठे उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। बिना मतलब के एजेंडे को हाथ में लेते हैं, विषय को उठाते हैं। हमको सबको समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम में तो देशभक्त लोग हैं, देश पहले बाकी सब बाद में। अगर आपको लगता है विषय ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। फाइल में फंसे हैं, क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए। कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं, अभी कल ही शायद उसकी डेट है, 25 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट है। मुझे लगता है कोई हल इसका सार्थक निकलना चाहिए। कल नहीं निकलेगा तो और हफ्ते बाद निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको काम कर रहा है, जनता को सुविधा कैसे हो इस पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी से इसका समाधान होकर के आप सब लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा। ये देश के प्रति अपमान है, इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता है ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी के कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के, इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई, किसान किसान की बात करे समझ में आता है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए हमारे पार्टियां चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, वो सब बैठे हैं उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। बिना मतलब के एजेंडे को हाथ में लेते हैं, विषय को उठाते हैं। हमको सबको समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम में तो देशभक्त लोग हैं, देश पहले बाकी सब बाद में। अगर आपको लगता है विषय ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। फाइल में फंसे हैं क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट का यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए, कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं, अभी कल ही शायद उसकी डेट है, 25 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट है। मुझे लगता है कोई हल इसका सार्थक निकलना चाहिए। कल नहीं निकलेगा तो और हफ्ते बाद निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको काम कर रहा है, जनता को सुविधा कैसे हो इस पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी से इसका समाधान होकर के आप सब लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा। ये देश के प्रति अपमान है, इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता है ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी के कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के,
इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई, किसान किसान की बात करे, समझ में आता है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए हमारे पार्टियां चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, वो सब बैठे उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। बिना मतलब के एजेंडे को हाथ में लेते हैं, विषय को उठाते हैं। हमको सबको समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम मित्रों देशभक्त लोग हैं, देश पहले बाकी सब बाद में। अगर आपको लगता है विषय ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। फाइल में फंसे हैं, क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट का यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या, उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है।